मैं आपको जो BHL जो आर्टिजन के लिए जो पेपर आया था उसका मैं आपको आज फिटर ट्रेड का जो मैथ आई थी उसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो सिलेबस दिया है उसी के आसपास फिर दोबारा जो पेपर होगा जो 12 तारीख को है उसमें उसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक बार अपन उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। तो जो जो भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अभी टर्नर का, फिटर का, वेल्डर का, इलेक्ट्रिशियन का, सारा ही पेपर को एक बार रिवाइज किया जाएगा मैथ और रीजनिंग का। तो आप देखिए कि कैसे कैसे सवाल आए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं और देखिए त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। जैसे त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज भी होता है, समबाहु त्रिभुज भी होता है, विषम बाहु त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। जैसे आपको जो अपन जो बात करते हैं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल हमारे पास तीन प्रकार के पाए जाते हैं, एक सम बाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। सम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं तो प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, ये आपको देखना है। जब और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो आप यहां देखेंगे तो इसका देखिए जिसकी तीनों भुजा ये भी बराबर होती है और ये भी बराबर होती है। त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं। इधर देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होंगे। तो इसका आंसर आएगा आपके पास ये डी आंसर आएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। हो सकता है इसके अगला कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए। तो पहले आप जो ये क्वेश्चन आया है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, कोण की माप। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए तीनों कोणों का योग जो कि त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग टोटल 180 डिग्री होता है। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं होगा इसके ऊपर। अब अपन चलते हैं आगे। अब आगे किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको देख लिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को किया गया है। ठीक, अब आता है देखिए भुजा ए बी 15 सेंटीमीटर और बी सी 25 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज और बी कोण पर, देखिए ये जो कोण है ये बी कोण पर समकोण भुजा ए सी का मान याद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत से लोगों का पेपर देखा था, उसमें आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको फिर भी गलत करके आ गए। गलत एक छोटी सी गलती ये होती है कि आपको एसी के बारे में पूछा है, आपने इसको मान को उल्टा रख दिया। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोण समकोण कोण से जो बिंदु दिया गया है उस पर समकोण बन रहा है, तो आपको उससे समकोण बनाना है।
तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, अन्यथा गलत है। गलत कैसे होता है, मैंने बहुत से पेपर देखे थे बच्चों का, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे अभी आपको मैं बता देता हूं कि ये ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण, क्योंकि समकोण होता है 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री का कोण होता है, वो समकोण कोण होता है। अब आपको जो आपको दिया गया है ए बी, तो और ए बी, देखिए ए बी, आप ए बी, ए और बी, और ए बी आपका है 15 सेंटीमीटर, समझा है आपको। उसके बाद में बी सी, और बी सी है आपके पास 25 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। देखिए हमको ए बी कहां लिखना है, अब हमने समकोण तो बना दिया है, तो बी जो होता है, बी वाला समकोण भाग, ये समकोण भाग दिया गया है, तो कोण जो है, तो हम इसको यहां ए लिखेंगे, और ये हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। अब आपके पास ये सी हो गया, अब आपको निकालनी है ए सी भुजा, ए और सी का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ होगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसके अंदर, और पाइथागोरस प्रमेय की जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब आप इस फार्मूला में सवाल को जमा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा वही क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, मैं उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं, आप देखिए अच्छे से। तो ये हमारे पास कितना आया, 15 सेंटीमीटर, और ये आया हमारे पास कितना, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ये कर्ण निकालना है, कर्ण, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस आधार, आधार स्क्वायर, या आप ये लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इधर देखिए आप, ए बी क्या है हमारे पास, ये 15 है, और 15 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अब आपको पता है ये होता है 215, 225 सॉरी 225 प्लस 625, आप इसको जोड़ देंगे। अब आप जब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये आ रहा है हमारे पास से ये 850, कितना आ रहा है ये हमारे पास 850, आपको 850 आया। अब आपने ये लिखा है ना कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर, तो बड़ा ध्यान से देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर, आप इधर देखिए, आप उधर, तो ये यहां लिखेंगे हम 850, और ये रूट बराबर, आप इसको ए सी भी लिख सकते हैं, ए और सी, और यहां भी आपके क्या आ जाएगा, या ए सी। देखिए अब आपके पास ये रूट के अंदर आ गया है, अब हम इसका हम रूट निकालेंगे। तो जब हम इसका रूट निकालते हैं तो सबसे पहले आपको इसका, जैसे कि आपको जोड़ा बनाया जाता है, तो जोड़ा कैसे बनाते हैं आप देखिए, जिधर का पॉइंट होता है, पॉइंट में बाएं से, मानी आपका जिधर बायां हाथ होता है तो आपको राइट के जाना पड़ेगा, और जिसमें पॉइंट नहीं होता है उसका जोड़ा आपको ऐसे बनाया जाएगा। अब ये सिंगल हो गया। हम रूट के अंदर एक चीज ये है कि जो संख्या हम यहां रखेंगे 2, और ये 2, और 2 दूनी ये 4, प्लस इसी संख्या को हम 3 बार यूज करेंगे, वापस ये 2 लिख दिया और हमने जोड़ दिया 4। ठीक, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, हमने 4 जोड़ दिया। अब हमने इसमें से घटाया, कितना आया 4, और ये जोड़ा हमेशा जोड़ा उतरता है इसके अंतर्गत, ये कितना आया हमारे पास 50 आया। अब हम 50 के आसपास जो संख्या है, अब ये 49 है, अब ये किसके आसपास है, ये आपको सोचना पड़ जाएगा, 9 पंजो 45 के आसपास है, तो मैंने इसको यहाँ ये 9 कर दिया और ये 9 लिख दिया। अब हम इसको करने, जैसे कि 9, अब 49, आप इसको ये कर सकते हैं 49 इंटू 9। अब ये 49 इंटू 9 करने पर आपके पास कितना है, ये आपको प्राप्त हुआ है, तो ये आया 421, हमने लिख दिया ये 421, और ये हमारे पास आया 9।
अब इधर देखिए, आप लोग आगे करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से इसको, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद में मतलब एक बार और जाएगा, इसका मतलब आंसर आ जाएगा बी। आगे करने की कोई, क्योंकि आगे करेंगे आपका टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि अगर अगर इसमें किसी भी प्रकार का, अगर यहाँ भी अगर मान लीजिए गलती से 29 होता तो हम इस सवाल को और आगे ले जाते, लेकिन हमको इसको आगे नहीं ले जाना है। आपको ये चीज समझ में अच्छे से आई होगी, ठीक है। एक बार आप उतार भी सकते हैं, देख रहे होंगे। देखिए अब आता है हमारे पास अगला सवाल। सबको साथ मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा इस सवाल में। जो भी सवाल आएगा मैं उसको क्लियर करके बताऊंगा, एक बार आप इसका रिवाइज कर लेना, इसी टाइप से सवाल आएंगे। तो अब देखिए अगला सवाल। अब ये है, देखिए बहुत अच्छा सवाल आया है, यहाँ ये रूट है, कई बार ये रूट है और इसका मान याद करना है, जो मैं आपको अभी बता के आया हूं इसके बारे में। ये क्वेश्चन भी आया, देखिए बहुत से लोग इसकी ट्रिक भी बताते हैं, शॉर्ट भी बताते हैं, अपन भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी, लेकिन उसमें भी उतना ही समय लगता है। आप देखिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल को बताऊंगा, आप बहुत अच्छे से देखिए ये सवाल। देखो फिर दोबारा ये सवाल आया आपके पास 46 और 24, ठीक है। अब आप इसका ये रूट निकालने बैठ जाएंगे। देखिए जो मैंने अभी आपको इस सवाल को बता के आया था, इसका जोड़ा इधर से बनाएंगे, ये जोड़ा हमारे पास दो दो का जोड़ा ये बन गया, ठीक है। अब आपको ये ढूंढना है कि 46 जो है ये किसके आसपास जाएगा। देखिए 7 इंटू 7 करते हैं तो 49 होता है, तब ये क्या है कि बड़ी संख्या निकल जाती है। तो आपको करना क्या है, इसमें 6 लिखेंगे, हम 6 का लेंगे। तो देखिए 6 इधर और 6 इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 36। अब हमने इसको घटा दिया। मैंने आपको ये बोला गया था, देखिए थोड़ा सा कभी, हाँ मैं दोबारा इसको, हाँ एक मिनट, ये दोबारा कर लेते हैं। ये हो गया और आपको मैंने ये 36 हो गया और ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। वापिस मैंने आपको बताया था कि ये 3 बार यूज होता है, एक बार इधर, वही संख्या सेम लिखनी है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, 6 और 7 कर देते हैं, 42 कर देते हैं, या उधर वो कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, स्क्वायर रूट में हमेशा वही लिखना है, जो संख्या न रखेंगे उसी को, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और वापस 6 को एक बार और जोड़ देंगे। अब हम इसमें से घटाएंगे, ये कितना आया 0 और ये 0 आया, इसमें से ये गया 1, 10 आया। अब आपने क्या कर दिया, इस दोनों को एक साथ उतार लेंगे, ये कितना आया 24। अब आपने ये जोड़ दिया, ये कितना आया 12। अब मैं इसको इकाई के अंक से पकड़ सकता हूं और आगे अब जाने की जरूरत ही नहीं है। देखा जाए तो सवाल को क्यों जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 आ गया और यहाँ हमारे पास क्या है 4 है और ये भी हमारे पास 4 है, ये 2 है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सवाल को नहीं खत्म करो, सवाल को नहीं खत्म कर दो, आगे बढ़ो करके। और देखिए इसका आंसर ये आएगा 68। अब देखिए पर फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं 68। देखिए अब आपने क्या करा कि अब देखो ये 8 आया, मैंने इसको इकाई अंक से पकड़ लिया क्योंकि 64 आएगा, और यहाँ कितना है 8। अब इसको हम देखिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अब आपने ये कर दिया 128 और इंटू ये 8 कर देंगे तो आपका यही आ जाएगा 1024। तो आपका आंसर क्या आया 68। आपको ये समझ में आया होगा सवाल। देखिए अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है। किसी का कोई डाउट है? अब ये आपके पास एक सवाल आया है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा क्या है, घन की भुजा क्या है। तो देखिए आप घन की भुजा, ये घन 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 का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको घन, देखिए अब इसको कई बार हम, ये क्यूब दिया 216 है, 216 किसका क्यूब होता है 6 इंटू 6, मतलब ये आपको तरीका है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इसका आंसर 6 आ जाएगा। लेकिन एक बार अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, हमको करना कैसा है। तो अपन लिखेंगे यहाँ घन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, ठीक है।
अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पास दिया गया है, क्या दिया गया है, ये दिया गया है। आप इसको ये कर सकते हैं बराबर, इधर देख लेते हैं अपन, 6a² बराबर 216। अब देखिए कि 6a² बराबर होता है 216/6। अब a² बराबर आपने भाग दे दिया इसमें, तो ये करा 36 बार। अब आपके पास यह है a बराबर 36 पर ये रूट डाल दिया आपने, तो a बराबर आया 6 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, दिया गया है, आपको घन की भुजा की लंबाई निकालनी है। घन की भुजा की लंबाई तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, आपको अब अपन एक बार, आप इसको बहुत वहीं कर सकते थे सवाल को, लेकिन कोई नहीं, आगे चलते हैं अपन। अब है हमारे पास 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से काटे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त की भुजा क्या है। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले, अब आपके पास यह है कि 50 सेंटीमीटर व्यास वाले घन की भुजा क्या है। तो घन की भुजा निकालने के लिए एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि कैसे होगा और किस तरह से इसको किया जाता है। तो हम इसको देखिए, ये 50 दिया गया है, 50 व्यास दिया गया है। तो आप इसको देखिए, घन, ये व्यास और वृत्त काटे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त की भुजा। आपको ये बात का पता है होना चाहिए यहाँ पर कि ये क्या है, कि हम दोनों की, जैसे कि वृत्त का व्यास बराबर होता है वृत्त की भुजा के बराबर। तो देखिए, आपको मैं इसको एक बार सर्कल भी बना के कर सकते हैं, लेकिन इसका सिंपल सा तरीका यह है, काटे जाने वाली भुजा के क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखिए, एक ये हमारे पास क्या है, ये सर्कल है, ठीक है, और इसके अंतर्गत ये हमारे पास एक वर्ग बना है, ये वर्ग बन गया, ठीक है, जैसे भी, और ये हमारे ये आ गया। अब ये इसका वर्ग का होता है रूट, मतलब ये 2√a, 2√a, ठीक है। अब आपके इसके बराबर ये दिया गया है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि भुजा निकालने के लिए हमको कि 2, इसमें आप ये, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, तो इसको अपन मिटा देते हैं। यह आता है, यह आता है √2a, √2a। तो √2a ये हमारे पास है, रूट के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे, a को निकाला 2a, तो अब ये हमारे पास कितना है, ये है 50, 50 का। अब आप क्या कर सकते हैं, a बराबर ये आया आपके पास 50, और बटा नीचे क्या आएगा, √2। देखिए, बहुत से लोगों ने √2 का मान 1.414 होता है, तो आप इसको उसमें भाग देंगे, समय लगेगा, लेकिन आपको वर्गमूल में बताया जाता है कि हर का प्रमेयकरण करेंगे। हर का प्रमेयकरण कैसे करेंगे, हम इसी √2 और इंटू √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर देखिए, अब हम आपके पास क्या आएगा, ये आया 50 इंटू √2/2, 2 से 2, तो ये कितना आया आपके पास, ये आया आपके पास 25 आया। कितना आया, 25। अब 25 आया, तो आप इसको, जैसे कि ये हमारे पास ये 25 आया, अब 25 और √2 का मान क्या होता है, 1.14। तो अब हम 25 को गुणा करेंगे, इससे 25 से गुणा करेंगे, 1.14। देखिए, वैसे भी आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि लगभग लगभग 1.5 से अधिक, माने कि आपको 1 से अधिक से गुणा कर रहे हैं, तो 25 से ऊपर ही आएगा। 25 से ऊपर आंसर आया तो आंसर क्या है, सी। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के काटे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त की भुजा क्या होगी। ठीक, अब आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अब यह है, देखिए,
4 टर्नर किसी कार्य को 300 घंटे में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो 6 टर्नर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और देखिए एक चीज आपको ये बता देता हूं, आपको ऑप्शन देख के भी आपको चीज को कर सकते हैं, क्योंकि 4 टर्नर इसको 300 घंटे में कर रहे हैं, तो 6 टर्नर माने 2 टर्नर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, 2 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो ये पक्का पता है कि इससे तो कम आएगा। जब इससे कम आएगा तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, और इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोगों को, लेकिन मैंने बहुत अच्छी इसकी एक हमारा बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। जब भी आपको इस टाइप के सवाल आते हैं, समय काम मजदूरी के भी आते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे पास है 4 ये टर्नर है। कितने टर्नर है हमारे पास? 4 टर्नर हैं, और ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं हमारे पास? 300 घंटे में कर रहे हैं। और आपको करना क्या है? 6 टर्नर का निकालना है। इसका निकालना है 6 टर्नर। तो देखिए मैं आपको इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। आपको इतना देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, और ये हमारे पास सेकंड हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? थर्ड। तो देखिए ये फर्स्ट इंटू थर्ड, सेकंड बटे थर्ड, इसमें आपको जमा देना है। फर्स्ट हमारे पास जो बोला गया कितने हैं? 4। और थर्ड सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास है 300। और थर्ड क्या है हमारे पास? 6। कितना है? 6। देखिए अब इसको आप किसी से भी काट सकते हैं। ये देखिए ये हमने 2 से काट दिया, और ये कितना आया? 3, और 3 से 3 कट गए, तो आपका आंसर कितना आया? 200 घंटे। तो आंसर क्या आएगा आपका? ए। आंसर क्या आ गया आपका? ए। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार आता है, कई बार, हर बार ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आ ही जाता है। अब है देखिए, यदि किसी वृत्त का विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपने किया, कर सकते हैं आप इसको। आप एक बार इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि ये एक क्या है हमारे पास, एक ये है, एक वर्ग बना दिया, और वर्ग पर ये एक विकर्ण हो गया, और ये हमारे पास है विकर्ण। ठीक है, अब ये विकर्ण है, तो आपको इसके फार्मूला बताया कि जब आपको विकर्ण देता है, क्या देता है आपको? विकर्ण देता है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो होता है जब विकर्णों का स्क्वायर बटे 2 होता है, विकर्णों का स्क्वायर बटे 2। तो इधर देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप इसको ये लिख सकते हैं कि एरिया निकालने के लिए क्षेत्रफल, आपको जैसे कि आपको विकर्णों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये वर्ग सेंटीमीटर है, विकर्णों की माप है। तो ये थोड़ी सी अभी आपको मैं बता देता हूँ, इसमें लगभग आंसर गलत दिया है, तो अपन किसी को भी, और ये स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पर अपन कोई भी ऑप्शन मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका आंसर आएगा, अभी आपको बता देता हूँ मैं आंसर क्या आएगा। मिस्टेक हो गई टेक्निकल कुछ, ठीक है, तो इनमें से किसी एक का गड़बड़ हो गई, तो अभी भी बताता हूँ आपको। आप यहाँ लिखेंगे विकर्ण, विकर्णों का स्क्वायर बटे 2। आपके पास विकर्ण क्या है? आपके पास विकर्ण है 10, और 10 का क्या है आपके पास? ये स्क्वायर है, बटा क्या है आपके पास? ये 2 है। तो अब हम करेंगे इसको, देखिए इधर देखिए, 10 गुणा 10 बटे 2, और ये कटेगा 5। तो अब आपके पास कितना आए? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया है। तो मिस्टेक हो गई है, आप किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हैं, या इसको इसको 50 कर सकते हैं, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसका आंसर आपको मतलब ये लिख सकते हैं आप 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए ये आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8,000 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष के बाद 1,600 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? हमको निकालना है, क्या निकालना है? परसेंटेज, दर निकालनी है, दर। देखिए ये वाले सवाल को कई तरीके से आप कर सकते हैं।
लेकिन बहुत अच्छा सिंपल तरीका ये होता है कि समय या दर निकालना होता है। तो दर के लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं। देखिए 100 इंटू ब्याज इंटरेस्ट, ब्याज बटे मूलधन, मूलधन इंटू समय, इंटू समय। तो इधर देखिए आपका आया ये 100, और देखिए ब्याज आपको, देखिए ये ब्याज आपको क्या दिया है, ये ब्याज दिया है आपको 1600 रुपए। तो आप ये ब्याज लिख सकते हैं 1600 रुपए इंटरेस्ट। तो ये देखिए सादा, मतलब ये आपके पास जो ब्याज है, इधर देखिए ब्याज आपको दिया गया है कितना, 1600 रुपए। और आपको ये मूलधन, मूलधन जो प्रिंसिपल वो कितना दिया गया है आपको, ये दिया गया है आपको 8000। और समय दिया गया है आपको, ये समय दिया गया है कितना आपको, 4 वर्ष। क्या दिया गया है, 4 वर्ष। तो अब आप इसको, मैंने आपको ये मूलधन कितना आएगा आपका, मूलधन आएगा आपके पास यहाँ 8000, ठीक है। और समय क्या है आपके पास, 4 है। देखिए एक जीरो, ये जीरो उड़ा दी, ये जीरो से ये जीरो उड़ा दी, इस जीरो से हमने ये जीरो उड़ा दी, और इससे हमने एक बार गया 2 आया, और ये होगा हमारे पास अब 20 हो गया। और इससे हम ये काट देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5% दर। कितने आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। अब है, अरे क्या बोर्ड मार्क्स का, इसको भी मैंने देखा है।